हेलो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साहू जी फन ब्लॉग्स में। तो आज मैं बैठा हूँ दुकान पर। इंदौर में हो रही है आज पूरे दिन से बारिश, तो मैं हो रहा हूँ पूरे दिन से बोर क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ ज्ञान की बातें कर ली जाए। लोग कंफ्यूज हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि गोंद और गोंद कतीरा में क्या अंतर होता है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ आज अपने इस वीडियो के माध्यम से कि गोंद और गोंद कतीरा को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किसी दुकानदार पे के यहाँ जाकर अगर आप गोंद मांगते हैं या गोंद कतीरा मांगते हैं तो वो आपको गलती से गोंद की जगह गोंद कतीरा तो नहीं दे रहा है या कतीरा की जगह गोंद तो नहीं दे रहा है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और आपका प्यार दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास दो बाउल है, एक रेड कलर का बाउल है और एक ब्लू कलर का बाउल है। तो जो ब्लू कलर का जो बाउल है इसके अंदर है गोंद जिसके हम ठंड में लड्डू बनाकर खाते हैं, और जो रेड कलर का बाउल है इसके अंदर है गोंद कतीरा। दोनों में डिफरेंस अगर आपको समझना है तो ये देखिए, ये गोंद कतीरा है, इस पर शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। आप इसे देखेंगे तो ये मतलब मटमेला टाइप का दिखाई देगा आपको। और जो गोंद होती है वो एकदम चमकीली रहती है, इस पर जैसे कि लेमिनेशन किया हो किसी ने। ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 1 जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि गोंद और गोंद कतीरा को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब गोंद को गलाएंगे पानी में तो ये पूरा उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, और जब गोंद कतीरा को गलाते हैं तो ये स्पंज टाइप से बन जाता है। मैं आपको लास्ट में वीडियो भी दिखा दूंगा गोंद कतीरा गलाकर कि ये कैसा हो जाता है गलने पे। दोनों के प्राइस में भी बहुत अंतर होता है। ये लगभग 700-800 रुपये किलो मिलता है मार्केट में, और ये 400-500 रुपये से किलो से स्टार्ट हो जाता है। मेनली गोंद और गोंद कतीरा में डिफरेंस बताने का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत हैं आजकल जो सोशल मीडिया से देखकर आ रहे हैं कि गोंद कतीरा। और कई बार तो ऐसे भी कस्टमर्स आते हैं जो बोलते हैं कि भैया गोंद कतीरा के नाम पर हमें दुकानदार ने कुछ और ही दे दिया। तो भाई हमारे साथ मतलब ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपके किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ गोंद और गोंद कतीरा के आप डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले गोंद कतीरा के फ़ायदे बताता हूँ मैं आपको कि गोंद कतीरे के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको कितनी मात्रा में कितना भिगोकर खाना चाहिए और कब खाना चाहिए और कैसे इसको खाना चाहिए। भैया गोंद कतीरा के कई फ़ायदे होते हैं जिनमें मुख्य रूप से शामिल है शरीर को ठंडक देना। गर्मियों के में शरीर को ठंडा रखने में और हाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है गोंद कतीरा। दूसरा पॉइंट, पाचन शक्ति सुधारने में। इसमें उच्च फाइबर होता है जो कब्ज से राहत दिलाता है और पाचन शक्ति को बेहतर बनाने में सहायक है। अगर किसी को पेट में कब्ज की परेशानी है या कोई भी पेट खराब रहने जैसी संबंधित परेशानी है तो आप गोंद कतीरा के 2-3 टुकड़े रात में भिगोएं, और जब ये स्पंज टाइप का हो जाए तो आप जैसे भी इसे पानी के अंदर या शेक बनाकर, बनाना शेक बनाकर, ऑरेंज जूस में जैसे भी आप इसे लेना चाहें उसे ले सकते हैं। ये आपकी पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और हाँ, इसे आप प्रेगनेंसी में भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है 4-5वें महीने तक आप इसे आराम से मतलब इंटेक कर सकते हैं। तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यह स्किन में बहुत लाभदायक है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका जो स्किन है, आपको अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो पिंपल्स हमें जो होती है वो गर्मी के कारण होती है मैनुअल। अगर आपको पिंपल्स ज़्यादा हैं तो आप गोंद कतीरा का रेगुलर यूज़ करें। आपके कील, मुहासे और त्वचा संबंधित समस्याओं को ये जल्द से जल्द ख़त्म कर देगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। चौथा पॉइंट है हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होने के कारण यह हड्डियों को बहुत अच्छी मात्रा में मजबूत कर देता है। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, आपको कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाकर भैया जिंक की, मैग्नीशियम की गोली खाने से बेहतर है कि आप गोंद कतीरा का उपयोग करें सुबह सुबह। अगर आप दुबले होना चाहते हैं तो आप फिर भी आप गोंद कतीरा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। यह मासिक धर्म को नियमित करने, दर्द को कम करने और प्रसव के बाद शरीर को ताकत देने में भी उपयोगी माना जाता है। मतलब जिस महिला की अगर डिलीवरी हुई है अभी तो वो भी गोंद कतीरा का यूज़ करके अपना जो शरीर में जो कमजोरी आई है उसे दूर कर सकती हैं। करते हैं अपनी गोंद की बात। तो भाई गोंद को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा इसे जानता है और हमने कभी ना कभी इसको कंज्यूम ज़रूर किया होगा। घर वाले ठंड में इसके लड्डू ज़रूर बनाते हैं। ये थोड़ी सी इसकी तासीर गोंद कतीरा के ऑपोजिट गर्म होती है। गोंद कतीरा ठंडी होती है, ये उतनी गर्म होती है। इसे ठंड के सीज़न में कंज्यूम करना चाहिए। यह भी काफ़ी ताकतवर होती है गोंद कतीरा की तरह, पर ये मेनली ठंड के सीज़न में यूज़ की जाती है क्योंकि ये गर्म होती है। आइए जान लीजिए जो गोंद हम आपको जो इस वीडियो में दिखा रहे हैं ये कौन सी है। ये धावड़ा की गोंद है।
जिसे धावड़ा गम या गमी घटी भी कहते हैं। ये इनोगेरियस लोटिफेलिया नामक पेड़ से प्राप्त की जाती है। अब इसके फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। मेनली हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाना, प्रसव के बाद महिलाओं के लिए लाभकारी होता है। ये प्रसव के बाद अगर बच्चा डिलीवरी हुई है तो उन्हें गोंद का लड्डू बनाकर या गोंद घी में तलकर खिला सकते हैं हम लोग। शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है ये। अगर कोई कमज़ोरी किसी को है या जल्दी थकान हो जाती है तो भी वो गोंद के लड्डू बनाकर या गोंद को घी में तलकर खा सकता है। ये शरीर को गर्म रखता है, इसकी तासीर गर्म होती है। मेनली इसे सर्दियों में खाने में हमें शरीर को गर्मी प्राप्त होती है। गोंद कतीरा की तरह गोंद भी एंटी एजिंग का काम करती है। यह भी त्वचा को कई तरह के पोषक तत्व प्रदान करती है, जिससे हमारी त्वचा चमकदार बनती है। गोंद को भी आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, पर अगर इसे आप ठंड में यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और गर्मी में यूज़ करेंगे गोंद कतीरा को